आज के टाइम में बहुत सारे लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। आइडिया होता है, मेहनत होती है, लेकिन पैसा नहीं होता। और किसी के पास पैसा होता है, लेकिन टाइम और स्किल नहीं होती। इस्लाम ने इसी गैप के लिए एक मॉडल दिया है, मुदाराबाह। मुदाराबाह का मतलब होता है, एक साइड इन्वेस्टर होता है, दूसरी साइड एंटरप्रेन्योर होता है। इन्वेस्टर पैसा लगाता है, एंटरप्रेन्योर स्किल, टाइम और मेहनत लगाता है। मुदाराबाह में प्रॉफिट पहले से फिक्स होता है, अमाउंट फिक्स नहीं होता, परसेंटेज फिक्स होता है। जैसे 60% एंटरप्रेन्योर का, 40% इन्वेस्टर का। यहां कोई गारंटी नहीं होती। प्रॉफिट आया तो दोनों शेयर करेंगे, प्रॉफिट नहीं आया तो कोई फोर्स नहीं करेगा। इसीलिए मुदाराबाह इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लॉस हुआ तो क्या होगा? इस्लाम यहां बिल्कुल क्लियर है। फाइनेंशियल लॉस इन्वेस्टर का होता है, एंटरप्रेन्योर का लॉस होता है उसकी मेहनत और टाइम। इसीलिए एंटरप्रेन्योर केयरलेस नहीं होता। एक यंग एंटरप्रेन्योर है, उसके पास एक ऐप का आइडिया है, इन्वेस्टर पैसा लगाता है, अग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट शेयर होगा। अगर स्टार्टअप चला, दोनों कमाएंगे। अगर स्टार्टअप फेल हुआ, इन्वेस्टर पैसा लूज करेगा, एंटरप्रेन्योर अपना टाइम और एफर्ट। ये है इस्लामिक फेयरनेस। कुछ लोग कहते हैं इसमें इन्वेस्टर का रिस्क ज्यादा है, लेकिन इस्लाम कहता है जिसने प्रॉफिट चाहा उसे रिस्क लेना ही पड़ेगा। मुदराबा ट्रस्ट पे चलता है, और ट्रस्ट के साथ बिजनेस क्लीन रहता है। इसीलिए मुदराबा स्टार्टअप्स के लिए परफेक्ट मॉडल है। लेकिन हर बिजनेस पार्टनरशिप पे नहीं चलता। कभी कभी सिर्फ एसेट यूज करना होता है, मशीन, व्हीकल या प्रॉपर्टी। तो सवाल यह है, क्या इस्लाम रेंट को अलाउ करता है? और इजारा इंटरेस्ट से कैसे अलग है? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इजारा की।